हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई सीखो ए टू जेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस पार्ट में आप सीखेंगे कि आप सिंपल नेक गले कैसे बना सकते हैं और उसमें पाइपिंग कैसे लगानी है। दो प्रकार की पाइपिंग लगाना मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा आपको। एक धागे वाली पाइपिंग और एक बिना धागे वाली ओरेब कपड़े से पाइपिंग जो लगाई जाती है। तो ये थ्रेड हम यूज करेंगे। देखिए, ये कॉटन का धागा होता है और ये लगभग 30-35 रुपये का एक गोला मिलता है। देखिए, काफ़ी ठोस होता है, काफ़ी सारा धागा इस पे होता है। तो इसकी हम धागे वाली पाइपिंग बनाना सिखाएंगे आपको। तो ये फैब्रिक जिस पे हम गले लगाएंगे ये है बुकरम और ये है फैब्रिक वो जिसकी हम पाइपिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम गले कट कर लेते हैं। तो गले कट करने के लिए फ्रेंड्स हमने क्या करना होता है, ये देखिए, यहाँ से लगभग साढ़े तीन हाफ पे इस तरह से फोल्ड करना है ये, ताकि ज़्यादा बुकरम वेस्ट ना हो। तो नेक कट करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको प्लेन करना है यहाँ से, ये आड़ा टेढ़ा। उसके बाद हमने ब्रॉडनेस नापनी है जितनी भी आप रखना चाहते हैं। जैसे मैं रखता हूँ 3.25 इंच, यानी ये 5.5 इंच ब्रॉड हो जाएगी खोलने के बाद, जब ऐसे खुलेगा ये ऐसे। और तैयार रखना है गला जैसे 7 इंच, तो 7.5 पे हम निशान लगाएंगे। ये चौड़ाई भी एकदम बराबर होनी चाहिए। ये वाली चौड़ाई, इसको रख देते हैं। अब दूसरा नेक कट करते हैं। तो देखिए, हमारे दोनों नेक कट हो चुके हैं। तो एक पे लगाएंगे हम डोरी वाली यानी धागे वाली पाइपिंग और एक में बिना धागे की जो और एक पाइपिंग होती है। ठीक है, तो इनको रख देते हैं। और ये है वो फैब्रिक, ये दो टुकड़े मैंने कट किए हुए हैं, इन पे मैं नेक बनाना सिखाऊंगा। तो इनको रख देते हैं और पाइपिंग बनाएंगे हम इस कपड़े से। तो ये देखिए, ये फैब्रिक, और फैब्रिक की 3 कंडीशन होती है। अब वो 3 कंडीशन क्या होती हैं, यानी 3 टाइप्स होते हैं फैब्रिक के। एक होता है सीधा, ये एक होता है आड़ा जो चौड़ाई होती है कपड़े की, और एक होता है ये ओरेब। तो हमने ये तीनों कंडीशन को किस तरह से यूज़ करना होता है ये भी आप समझ लीजिए। तो हमने जब बैक में फालस लगानी होती है, फालस किसको बोलते हैं ये भी मैं समझाऊंगा आपको। तो हमने ओरेब लगाना होता है। तो ये ओरेब साइड होती है, ये इस तरह से स्ट्रेचेबल होती है, खिंचती है। सीधी साइड खिंचती नहीं है, बिल्कुल हार्ड होती है ये वाली। और आड़ी साइड ये भी थोड़ी स्ट्रेचेबल होती है, देखिए इस तरह से खिंचती है। तो पाइपिंग हम क्या करते हैं, ये थोड़ी स्ट्रेचेबल है, तो आड़ी साइड से हम पाइपिंग निकालेंगे जो हम धागे वाली पाइपिंग बनाएंगे। तो इसमें से हमने क्या करना होता है, लगभग 1 इंच चौड़ी पट्टी इसमें से निकालनी होती है। ठीक है, ये देखिए। और जो बिना धागे वाली पाइपिंग होती है उसके लिए हमने ओरेब साइड निकालनी होती है। तो ओरेब कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ से निकाल देंगे, हमारा कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा। तो इसको ऐसे उठा के इस तरह से ओरेब कर लेना है। ये ऐसे ओरेब हो चुका है।
ये ओरेप भी कई तरह से यूज़ हमने करना होता है। आगे आने वाली वीडियो में मैं सब जानकारी आपको दूंगा। इसको कई तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो इसको भी हमने 1 इंच चौड़ी कट कर लेनी होती है, ये देखिए। तो ये हमारी दोनों ही प्रकार की पाइपिंग के लिए हमने ये पट्टियाँ कट कर ली हैं। इसको रखते हैं और जिस कपड़े पे हमने ये नेक रख के सिलाई लगानी है इसको भी कट कर लेते हैं, देखिए। तो सब कुछ हमारा रेडी है, हम मशीन पे चलते हैं और बनाते हैं इनको। तो फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं मशीन पर। सबसे पहले हमने गला बनाना है। इस कपड़े पर हमने गले को चिपका देना है, यानी कि सिलाई से, ठीक है। तो इसको ऐसे रखेंगे और ब्रॉडनेस उतनी हमने रख लेनी होती है, 5.5 इंच। और उल्टी साइड ये कपड़ा, ये देखिए, ये उल्टी साइड है और ये नीचे वाली सीधी साइड है। पूरी बारीकियों के साथ मैं आपको सिखा रहा हूँ, सभी बातों पे आपको ध्यान देना है। और यहाँ से लगभग ये 1 सूत, यानी बिल्कुल किनारे से थोड़ा हटा के सिलाई लगानी है। इसको ऐसे सेट करते रहना है ताकि आड़ा टेढ़ा ना हो। और इसको लगभग इतना ये कट करना होता है, आधा इंच का मार्जिन। दोस्तों, ये तो हम डेमो कर रहे हैं, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट कपड़ा हो तो आपने ये मार्जिन ज़्यादा रखना है ताकि पूरी कैनवास के ऊपर यह कवर हो सके, ठीक है। नहीं तो बनने के बाद ये वाइट वाइट बुकरम चमकती है तो वो वहाँ पे उसकी लुक ख़राब हो जाती है। तो ये तो हम डेमो कर रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ा ही मार्जिन रखा है। इसको अब हम ऐसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमने इसका सेंटर करना है इस तरह से। इसको ऐसे सेंटर करके ये क्रीज बनानी है यहाँ पे, क्योंकि जब आप कुर्ती में या सूट में बनाएंगे तो ये क्रीज काफ़ी काम आएगी। अभी तो ये डेमो चल रहा है, लेकिन आप बिल्कुल इसको ध्यान से सीखें। क्रीज बनाने के बाद यहाँ पे कुटका लगाना होता है। कुटके का मतलब होता है कि बीच का सेंटर, ठीक है। ये देखिए, यानी ये क्रीज और सूट की क्रीज दोनों को मिला के जब आप सिलेंगे तो बिल्कुल सेंटर में सही आएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोनों ही नेक को हम ऐसे ही बना लेते हैं। एक तो बना चुके, दूसरे को मैं ऐसे ही बना लेता हूँ। तो ये दूसरा नेक भी मैंने लगा लिया है। तो ये दोनों नेक इस तरह से कपड़े पे हमने लगा लिए हैं, देखिए, दोनों ही नेक। अब हमने एक को इस तरह से रखना है, जैसे सपोज करो ये सूट है आपका या कुर्ती है, तो ये बीच की सेंटर है, ये देखिए बीच का सेंटर है ये, और इस पे भी क्रीज है, देखिए। तो हमने क्या करना है, इस क्रीज को और इस क्रीज को ऐसे मिलाना है, ठीक है। और बीच में पहले सिलाई लगानी है। बीच में सिलाई ला के फिर यहाँ पे बुकरम पे सिलाई ना चढ़े, बिल्कुल इसकी जड़ में चलनी चाहिए, ऐसे जाके ऐसे 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 फिर से यहाँ पे रोक देना है, ठीक है। तो हम ऐसे इसको करते हैं। यहाँ पे लाके फिर से वहीं सुई को गड़ाना है और ऐसे घुमा देना है, देखिए, थोड़ा सा उस सिलाई के ऊपर चढ़ा के, क्योंकि यहाँ से ऐसे बीच में लाके हमने सिलाई यहाँ से पहले लगा चुके थे, इसलिए जब यहाँ पे आए तो थोड़ा सा उस सिलाई के ऊपर ही हमने चढ़ा देना है सिलाई को, ताकि बिल्कुल पक्का हो सके। तो ये हमारा पूरा रेडी है। अब हमने क्या करना है,
ये देखिए थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए, ये देखिए ये एक पैर का, आधे पैर का मार्जिन छोड़ के इस तरह से हमने कटिंग करनी है। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से बिल्कुल टाँका ना कटे, इस तरह से आपने कट करना होता है। ये कुट के लगाने होते हैं ताकि ये सही शेप में बैठ सके। तो ये करने के बाद हमने इसको ऐसे पलटना है, देखिए ये ऐसे, ठीक है। ये देखिए तो ये लंबी सिलाई करके हमने यहाँ पे कच्चा डालना होता है, देखिए ऐसे। हम इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं, अच्छी फिनिशिंग के लिए हम इस पर प्रेस कर सकते हैं। तो हम अभी कच्चा डाल लेते हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ही हमने नेक को बनाना होता है। कितने भी आप नेक बनाएं, डिजाइनिंग वाले या सिंपल, तो यही तरीका होता है। ये मैंने आपको समझा दिया है। तो मैं दूसरे नेक को भी ऐसे ही पलट देता हूँ। तो ये दोनों ही नेक फैब्रिक पर लग चुके हैं। अब हम पाइपिंग बनाते हैं इनके लिए। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे जो ओरेब वाली पाइपिंग होती है, देखिए ये वाली जो ओरेब पाइपिंग कट की थी उसको हमने इस तरह से पहले सिलाई लगानी है ऐसे, और इसको खींच के सिलाई लगानी है, ऐसे ढीला नहीं रखना है, ऐसे खींचना है। तो ये सिलाई लगाने के बाद हमने इसको ऐसे रखना है, और ये नेक जो है यानी इसके नीचे देखिए इसको ऐसे रखना है इस तरह से, और बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। यहाँ को ऐसे मोड़ना होता है, देखिए। तो ये पाइपिंग हमारी लग चुकी, देखना इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे इस तरह फोल्ड करना होता है, देखिए। ये मेरी मशीन की सिलाई थोड़ी गड़बड़ हो रही है, इसको मैं सही कर लूँगा। देखिए इस तरह से पाइपिंग खींच के ऐसे इस पे हमने ऐसे बिल्कुल जड़ में सिलाई लगानी है। पाइपिंग पे बिल्कुल भी सिलाई ना चढ़े, और जहाँ जहाँ पे मोड़ है वहाँ पे हमने ऐसे कुट के लगा देने होते हैं, ऐसे एक दो कुट का आपने लगाना होता है, ज़्यादा कुट के नहीं लगाने। तो ऐसे बिल्कुल ही खींच के इस तरह से इसको सिलाई लगानी है जड़ में, बिल्कुल यहाँ पे।
ये जो इधर आपका ये वाला चमकता है, यहाँ पे वैसे तुरपन हो जाती है, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। मगर इसको अगर आप कवर करना चाहते हैं तो इसका भी एक तरीका है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। उससे पहले हम सीखेंगे धागे वाली पाइपिंग बनाना, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको कैसे कवर किया जाता है। तो ये रही हमारी पट्टी जो हमने आड़ी कट की थी। इस पे भी हमने वैसे ही किनारे की सिलाई लगानी होती है इस तरह से। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमने इसके बीच में धागा लगाना है। तो ये रहा धागा, इसको हम इतना ही कट कर लेंगे, इसके बराबर। तो इसको ऐसे करना होता है, देखिए इस तरह से। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सिंगल बूट की। तो ये सिंगल बूट है, इससे पाइपिंग बनाई जाती है, ठीक है। तो ये 40 रुपये का 30 रुपये का मिल जाता है आराम से, आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो हम ये बूट चेंज करेंगे। तो ये वाला बूट हम उतार देते हैं। अभी लगाने के बाद देखते हैं ये सुई बिल्कुल इसके किनारे से होके जा रही है या नहीं। बिल्कुल इसके किनारे पे होनी चाहिए। उसके लिए हमने क्या करना होता है, इसकी थोड़ी सेटिंग बना लेनी होती है गज की, इस तरह से। ये देखिए, अब ये सुई बिल्कुल इसकी जड़ में है, ये बिल्कुल प्लेन यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे बिल्कुल सटा के यहाँ पे सिलाई लगाना है, बिल्कुल जड़ में इसकी। ये देखिए, ये आप ओरेब से भी बना सकते हैं, मगर ओरेब थोड़ी खींच के रखनी पड़ेगी। तो ये देखिए, ये पाइपिंग हमने तैयार कर ली है। अब इसको लगाना कैसे होता है, देखिए ऐसे लगाना होता है। ये जिधर ये कच्ची साइड होती है, यानी ये वाली, इसको हमने ऐसे रखना है, बिल्कुल सटा के इस तरह से, और सिलाई इस पे लगानी है। आप बूट भी चेंज कर सकते हैं। तो हम ये बूट भी चेंज कर देते हैं, पहले वाला बूट हम लगा लेते हैं इसमें। अब बिल्कुल इसके किनारे से लगा के इसको सिलाई लगानी है। यहाँ से इसको कट करके जहाँ से आपको मोड़ना हो, देखिए फिर से आपने इसको ऐसे यहाँ से रखना होता है।
तो फिर से हमने इसको ऐसे रखना है। तो ये देखिए पाइपिंग काफ़ी अच्छी निकल चुकी है। अभी क्या करना है, देखिए इस तरफ हमने जहाँ पे हमारे ये कर्व आ रहे हैं वहाँ पे थोड़ा देखिए ऐसे बैठा देना है इसको, इस तरह से ये कट लगा के, ठीक है। तो दूसरी तरफ से ऐसी दिखाई देती है, यहाँ पे तुरपाई हो जाती है इधर। अगर आप इसको छिपाना चाहते हैं तो इसका भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने क्या करना है, और ये पट्टियाँ निकालनी है। तो ये लगभग 2 इंच की या 1.5 इंच की पट्टी निकाल के और इस तरह से हमने यहाँ पे रखना है और सिलाई लगानी है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती, वैसे भी अच्छा लगता है वह, क्योंकि सीधा तो इधर ही रहता है। तो ये देखिए आप इस तरह से इसको कवर भी कर सकते हैं, ये देखिए। और ये यहाँ पे इसको इस तरह से मोड़ के सिल के पूरा यह कवर किया जाता है, ठीक है। इसका फालतू मार्जिन हमने कट कर देना होता है, ये देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा कवर हो चुका है, कुछ भी इसमें नहीं चमक रहा है। इस तरह से आप इसको कवर भी कर सकते हैं, या बिना कवर करे भी आप इसको रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सीधा तो इधर ही होता है। देखिए ये देखिए इस तरह से ही पाइपिंग निकाली जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पर प्रेस लगने के बाद ये और लुक करेगा और अच्छे से इसकी फिनिशिंग आएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपने सीखा धागे वाली पाइपिंग और बिना धागे वाली पाइपिंग कैसे बनाई जाती है, लगाई जाती है। गले कट करना, गले बनाना आपने सीखा, काफ़ी नॉलेज इसमें आपको मिली। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है फ्रेंड्स, तो इसको यहीं रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।